इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। इलेक्शन कमीशन कल इंतखाबात का कहे, हम तैयार हैं। निगरान वजीर इत्तलाआत मुर्तजा सोलंकी का काबीना इजलास के बाद खिताब, कहा इलेक्शन 90 रोज में हो या फरवरी में, हमारी कोई ख्वाहिश शामिल नहीं। इलेक्शन में फरीक का किरदार अदा नहीं करेंगे। वजीर आजम ने कहा है कि इलेक्शन के दिन पहला वोट मैं और मेरी काबीना कास्ट करेगी। साबिका सियासी निज़ाम से कोई ताल्लुक नहीं, कानून में उनके लिए रास्ता वाज़ेह है। मुर्तजा सोलंकी ने कहा कि 2015 के बाद से मुल्क की मईशत बदहाली का शिकार है। अंदाज़ा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे से अफराते ज़र बढ़ती है। महंगा तेल खरीद कर सस्ता नहीं बेच सकते। IMF प्रोग्राम के तहत बहुत ज़्यादा सब्सिडी नहीं दे सकते। मुल्क को दरपेश मसाइल का इदराक है, मुआशी मसाइल के हल के लिए बेहतरीन इक़दाम करेंगे। मुकर्ररा वक्त में पाकिस्तान की तरक्की की बुनियाद रखने की कोशिश की जाएगी। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का वफाकी काबीना के पहले इजलास से खिताब, कहा मुल्क में IT सेक्टर को फ़रोग़ देंगे। हमें अल्फाज से नहीं, अमल से खुद को मनवाना है। 7 तजुर्बाकार टीम है, यकीन है अल्लाह ताला हमें सुरखरू करेंगे। मुल्की और गैर मुल्की सतह पर किए गए वादों को पूरा किया जाएगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि रियासत अक़लियतों को नुकसान पहुँचाने वाले अनासर के साथ नहीं, मुल्क में बसने वाली कौमियतों का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। 9 मई के वाक़यात से मायूसी हुई, क़दामत पसंद रुझानात की हौसला शिकनी करनी होगी। नई मरदमशुमारी के बाद आबादी में बड़े पैमाने पर तब्दीली रुनुमा हुई। वोटर लिस्ट में हकीकी नुमाइंदगी इलेक्शन कमीशन की बुनियादी आईनी जिम्मेदारी है। शफाफ इंतखाबात के लिए नई हल्काबंदियाँ लाजमी हैं। इलेक्शन कमीशन ने इंतखाबात के बजाय नई हल्काबंदियाँ करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। 3 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला, कहा मरदमशुमारी के बाद वोटर लिस्टों में वोटर्स को शामिल करना जरूरी है। नई हल्काबंदियों और ताज़ा इंतखाबी फहरिस्तों के बगैर पार्लियामेंट में हकीकी नुमाइंदगी मुमकिन नहीं होगी। हल्काबंदियां और नई वोटर लिस्टें सही और बामायने नुमाइंदगी पार्लिमानी जमहूरियत के लिए लाजमी है। इंतखाबात इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। हमारा काम मुआवनत करना है। किसी गैर कानूनी गैर आईनी अमल का हिस्सा नहीं बनूंगा। निगरान वजीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर ने वाजे कर दिया। मज़ार क़ायद पर हाजिरी के बाद मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आला ने कहा, अभी से इलेक्शन इल्तवा के खदशात क्यों पालें। इलेक्शन कमीशन की कार्रवाई में मुदाखलत नहीं करना चाहिए। एहतसाब सबका होना चाहिए, लेकिन नेक नियत होना चाहिए। आइन की बालादस्ती से ही बेहतरी आएगी। ना सियासी दबाव होगा, ना ही कबूल किया जाएगा। निगरान काबीना मुख्तसर होगी। मुशावरत जारी है। निगरान वज़ीर आला ने कहा, जड़ावाला वाक़े के जिम्मेदारों ने मुल्क की बुनियादों में बारूद भरने की कोशिश की। निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान के तकर्रुर के मामले पर बड़ा ब्रेक थ्रू। हुकूमत और अपोजिशन का सरदार अली मर्दान डुमकी के नाम पर इत्तफाक हो गया। गवर्नर बलूचिस्तान ने स्पीकर की जानिब से अरसाल होने वाली समरी पर दस्तखत कर दिए। अली मर्दान डुमकी आज शाम 7 बजे ओहदे का हल्फ उठाएंगे। नामजद वज़ीर आला वज़ीर आज़म हाउस पहुँच गए। वज़ीर आला का प्रोटोकॉल दे दिया गया। अली मर्दान डुमकी की निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से मुलाकात। अब्दुल कुदूस बजिंजो का कहना है कि अली मर्दान की निगरान वज़ीर आला नामजदगी को तस्लीम करता हूँ। निगरान वफाकी वज़ीर तिजारत और सनत डॉक्टर गौहर एजाज का सरकारी मराहत लेने से इनकार। कहते हैं रज़ाकाराना तौर पर कौम की खिदमत करने का पुख्ता अहद किया है। किसी भी एडवाइजरी या खिदमत पर उठने वाले अखराजात को खुद पूरा करूँगा। मेरा मकसद बग़ैर किसी ज़ाती माली फ़ायदे के कौम की तरक्की में हिस्सा डालना है। निगरान काबीना बेहतरीन है, अल्लाह ताला खैर करेगा। साबिक वज़ीर ख़जाना इसाक डार की पार्लियामेंट हाउस में बोल न्यूज़ से गैर रस्मी गुफ्तगू। निगरान वज़ीर ख़जाना डॉक्टर शमशाद अख्तर से मुतालिक सवाल का जवाब देने से गुरेज। कहा, मेरे बैरून मुल्क जाने की अफवाहें उड़ाई गई, मुल्क में ही हूँ, मीडिया ये बात क्लियर करे। तहरीक इंसाफ की साबिक रुकन कौमी असम्बली आसिया अजीम की जहांगीर तरीन से मुलाकात। इस्तेकाम में पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। समाजी वर्कर आमना फारूक भी IPP का हिस्सा बन गई। जहांगीर तरीन ने आसिया अजीम और आमना फारूक को पार्टी मफलर पहनाकर उनका खैर मकदम किया। इस मौके पर इसाक खान खाकवानी, ओन चौधरी और डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान भी मौजूद थी।
जड़ावाला में जलाओ घिराव के वाकयात में 19 चर्च जलाए गए, 86 मकानों में तोड़फोड़ और आग लगाई गई। नुकसानात की इब्तदाई रिपोर्ट तैयार कर ली गई। रिपोर्ट के मुताबिक क्रिश्चियन कॉलोनी में 2 चर्च और 29 मकानात में तोड़फोड़ और जलाया गया। ईसा नगरी में 3 चर्च जलाए गए, 40 मकानात को नुकसान पहुंचाया गया। चक 240 में 2 चर्च और 12 मकानात, चक 238 में 2 चर्च और 5 मकानात, चक 126 में 4 चर्च निशाना बने। मोहल्ला फारूक पार्क और महारावाला में 2-2, मोहल्ला कैंप और टेलीफोन एक्सचेंज के करीब 1 चर्च को जलाया गया। सुप्रीम कोर्ट जड़ावाला वाक़े का नोटिस लिया। अक़लियती रहनुमा सैमुअल प्लान ने अदालत उज़्मा में मुतफ़र्रिक़ दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त सुप्रीम कोर्ट में अक़लियतों के हुकूक़ से मुतालिक केस में जमा कराई गई। कहा गया जड़ावाला में 16 अगस्त को मजहबी औराक समेत चर्च को नजर आतिश किया गया। अदालत दरख्वास्त मंजूर करते हुए केस समाअत के लिए मुकर्रर करे। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस मंसूर अली शाह ने नैब तरामीम के खिलाफ केस में फुल कोर्ट तश्कील देने की तजवीज़ दे दी। केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स में कहा कि अदालत प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट केस का फैसला करे या फुल कोर्ट तश्कील दे। उन्होंने मिलिट्री ट्रायल केस में लिखे अपने नोट का हवाला देते हुए कहा कि इस केस को फुल कोर्ट को सुनना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने रिमार्क्स दिए कि फरीकैन आइंदा समाअत पर हतमी दलाइल दें। वकीला को तैयारी के लिए 1 हफ्ते का टाइम दे रहे हैं। केस के मेरिट्स के साथ काबिल समाअत होने पर भी फैसला देंगे। 2023 में नैब कानून में की गई तरामीम को हमारे सामने किसी ने चैलेंज ही नहीं किया। अदालत ने केस की समाअत 28 अगस्त तक मुलतवी कर दी। सुप्रीम कोर्ट में अहम मुकदमात समाअत के लिए मुकर्रर। पानामा JIT रिपोर्ट का वॉल्यूम 10 जारी करने से मुतालिक दरख्वास्त। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 2 रुकनी बेंच 22 अगस्त को सुनेगा। मरियम नवाज शरीफ की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त समाअत 22 अगस्त को होगी। राना सनाउल्लाह की जमानत मनसूखी की समाअत 23 अगस्त को समाअत के लिए मुकर्रर कर ली गई। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर अहाद चीमा की जमानत मनसूखी की दरख्वास्त 25 अगस्त को सुनी जाएगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का वफाकी दारुल हुकूमत के हुदूद से बाहर वाक़ हाउसिंग सोसाइटीज़ को इस्लामाबाद का नाम इस्तेमाल ना करने का हुक्म। नाम की तब्दीली के लिए सोसाइटीज़ को अपने खर्च पर इश्तिहार देने की हिदायत कर दी। अदालत का कहना था कि इस्लामाबाद नाम की तब्दीली से तासुर ख़त्म होगा कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद के हुदूद में वाक़ हैं। अवामी आगाही के लिए इश्तिहारात मुस्तकिल हाउसिंग सोसाइटीज़ की मरकज़ी जगहों पर चिस्पा रहेंगे। दारुल हुकूमत का नाम इस्तेमाल करके चालाकी से अवाम को तासुर दिया जा रहा है कि ये सोसाइटीज़ इस्लामाबाद में वाक़ हैं। अदालत ने शहर के हुदूद से बाहर वाक़ 18 हाउसिंग सोसाइटीज़ की रजिस्ट्रेशन मनसूखी कलअदम करार दे दी है। कराची में गटर के ढक्कन बनाने का काम शुरू। मेयर मुर्तज़ा वहाब ने फैक्ट्री का इफ्तिताह कर दिया। कहा इंटर बोर्ड कॉरपोरेशन ने अपना प्लांट लगाया है। मार्केट से सस्ते दामों में गटर के ढक्कन बनाए जा रहे हैं। प्लांट के जरिए 3500 ढकने अब तक तैयार किए जा चुके हैं, जो बल्दियाती नुमाइंदों को फराम किए जाएंगे। बल्दिया उज़्मा नहीं चाहेगी कि गटर के ढक्कन खुद गायब कर दें। ये बदकिस्मत रिवायत बन गई है। कहीं शरारत और कहीं चोरी हो रही है। MQM पाकिस्तान के रहनुमा कंवर नवीद जमील कराची में डिफेंस फेज़ 1 के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक। नमाज जनाजा और तदफीन में गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी, कन्वीनर MQM डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी, फैसल सब्जवारी, साबिक वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह और साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और दीगर ने शिरकत की। कराची में ताजिरों का पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा, बिजली की लोड शेडिंग और ओवर बिलिंग के खिलाफ एहतजाज। बोल्टन मार्केट के करीब सड़क ब्लॉक कर दी। ताजिर रहनुमा अब्दुल रऊफ इब्राहिम सड़क पर लेट गए। शर्जील गोपलानी का बिजली के बिलों की अदायगी से इनकार। कहा अब बदतरीन महंगाई और नाइंसाफी के खिलाफ पूरा मुल्क बंद करना होगा। ताजिर रहनुमाओं का कहना था कि मसाइल के हल के लिए सबको एक होना होगा। बिजली और पेट्रोल की कीमतों से सताए अफराद को एक और धचका। लाहौर में सर्दियों से कबल गैस की लोड शेडिंग का नया शेड्यूल जारी कर दिया गया। घरेलू सार्फिन को 24 में से सिर्फ 8 घंटे गैस मिलेगी। सुबह 6 बजे से 9 बजे गैस मिलेगी। दोपहर 12 से 2 और शाम 6 से 9 बजे तक भी चूल्हे जल सकेंगे। बाकी वक्त शहरी सिर्फ दिल ही जलाएंगे।
बहीमाना तशद्दुद का शिकार रिजवाना का लाहौर के जनरल अस्पताल में इलाज जारी। इस्लामाबाद पुलिस ने रिजवाना की सेहत बेहतर होने पर बयान रिकॉर्ड कर लिया। लाहौर पुलिस की इन्वेस्टिगेशन टीम भी हमरा थी। बयान इलाज करने वाले मुतालिका डॉक्टर्स की मौजूदगी में रिकॉर्ड किया गया। रिजवाना ने बताया कि उस पर रोजाना तशद्दुद किया जाता था। मुल्जिमा सोमिया डंडों और लोगों की सलाखों से मारती थी। गुस्से में लातों मुक्कों से तशद्दुद, बाल पकड़कर सर दीवार पर मारती थी। कई रोज कमरे में भूखा बंद रखा जाता था। जज फैमिली समेत बाहर जाते तो हफ्ता मुझे घर में बंद रखा जाता। माँ बाप से मिलने की इजाज़त भी नहीं थी। टेलीफोन पर बात कराते मगर जज की अहलिया साथ होती। जख्मों और तशद्दुद के बारे में घर वालों को ना बताने का कहा जाता। जख्मों की मरहम पट्टी भी नहीं कराई जाती। इस्लामाबाद में 13 साला घरेलू मुलाजिमा इंदलीप इंसानियत सोज तशद्दुद का शिकार। टांगों पर जलने के निशानात, पेट और चेहरे को भी जख्मी किया गया। बच्ची के मुताबिक मुलजिमा जैतून उर्फ समरा जुल्म के पहाड़ तोड़ती। मुझ पर गर्म पानी फेंका जाता था, जिस्म जलाया जाता था, हैंगर से तशद्दुद किया जाता। मालिकिन के बच्चे भी मारते थे। 2 बार कुत्तों को भी छोड़ा गया। मामू ने बदतमीजी की। मालिकिन समरा को बताया तो मुझे उल्टा मारा। मुझे तावीज़ पिलाए जाते। डरी हुई थी, किसी को कुछ ना कह सकी। खैरपुर में 10 साला फातिमा की कब्र के करीब पुलिस की पकड़ कायम। मुबैना तशद्दुद से जाँ बहक बच्ची की लाश कब्र से गायब किए जाने के खदशात। गैर मामूली हरकत की इत्तला पर पुलिस पहुंच गई। कब्र कुशाई कल की जाएगी। सिविल जज कंडोयारों को कब्र कुशाई के लिए मजिस्ट्रेट मुकर्रर कर दिया गया। पीर की हवेली में एक और बच्ची पर तशद्दुद का दिल दहला देने वाला वाकया सामने आ गया। तशद्दुद से हलाक होने वाली फातिमा की कज़न उजाला की दर्दनाक कहानी सामने आ गई। उजाला ने बताया कि हिना शाह घर के नौकरों पर तशद्दुद करती थी। मुझे भी कई बार तशद्दुद का निशाना बनाया। फातिमा जब मुझे मिलती तो बताती कि हिना शाह मारती है। मैंने डर के मारे शिकायत नहीं की, बल्कि हवेली का काम छोड़ दिया। नसीराबाद में अफसोसनाक वाकया। डेरा जमाली में करंट लगने से 5 अफराद जान की बाजी हार गए। जाँ बहक होने वालों में एक ही खानदान के 4 अफराद भी शामिल हैं। मियाँ बीवी, 2 बेटे और घर आया मेहमान। ट्रांसफार्मर में फनी खराबी के बायस करंट लगने से जाँ बहक हुए। 5 अमवात पर इलाके की फिजा सोगवार। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर छानबीन शुरू कर दी। कराची में निगलेरिया एक मीरपुर खास का रिहायशी 23 साला मोहसिन अस्पताल में दम तोड़ गया। नौजवान को बुखार, सर दर्द और खून की उल्टियों की इब्तदाई अलामात थी। तशवीशनाक हालत में अस्पताल लाया गया। दौरान इलाज जाँ बहक हो गया। डॉक्टर्स के मुताबिक रवा साल निगलेरिया से 7 अफराद जान की बाजी हार चुके हैं। कराची में नागिन चौरंगी पर रेंटे कार के दफ्तर में शहरी पर तशद्दुद और कत्ल में मुलव्वस मुल्जिमान को अदालती रिमांड पर जेल भेज दिया गया। पुलिस ने अली नवाज, इमाद हसान समेत 6 मुल्जिमान को जिस्मानी रिमांड खत्म होने पर अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। अदालत ने तफ्तीशी अफसर तयांता समात पर केस का चालान तलब कर लिया। नवाबशाह में पाकिस्तान की सबसे बड़ी सांप और कुत्ते के काटने की वैक्सीन बनाने वाली लेबॉर्ट्री में तबाही के दहाने पर लेबॉर्ट्री के मुलाजमीन 2.5 साल से तनख्वाह से महरूम। अदम तवज्जोही के बाइस वेन्यूम बनाने के लिए रखे गए जानवर खुराक की कमी के बाइस मरने लगे। अब तक तजुर्बात के लिए रखे गए 5 घोड़े, मुतादिद सांप और खरगोश भूख से मर चुके हैं। पाकिस्तान ने एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर और सेक्रेटरी भारतीय क्रिकेट बोर्ड जय शाह को एशिया कप का इफ्तिताही मैच देखने की दावत दे दी। दीगर एशियाई बोर्ड्स के हुकाम को भी मदऊ कर लिया गया। पाकिस्तान की मेज़बानी में हाइब्रिड मॉडल के तहत एशिया कप 30 अगस्त को शुरू होगा। इफ्तिताही मैच मेज़बान और नेपाल के दरमियान मुल्तान में होना है। 4 मैचेस पाकिस्तानी ग्राउंड्स, दीगर 9 श्रीलंका में शेड्यूल्ड हैं। पाकिस्तानी दावत के बावजूद जय शाह की आमद के इम्कानात मादूम हैं। बूम बूम शाहिद आफरीदी की बॉलीवुड सुपरस्टार सुनील शेट्टी से अमेरिका के रेस्टोरेंट में मुलाकात। शाहिद आफरीदी ने सुनील शेट्टी से अपनी बेटियों की मुलाकात करवाई। 2 सुपरस्टार्स की मुलाकात की वीडियो वायरल हो गई। दोनों के मद्दाहों के दिलचस्प तबसरे।
पाकिस्तान के फास्ट बॉलर हसन अली लंका प्रीमियर लीग के दौरान इंजरी का शिकार। हसन अली लंका प्रीमियर लीग में दम्बुला ओरा के स्क्वाड का हिस्सा हैं। क्वालिफायर 1 के आखिरी ओवर में हसन अली गेंद पकड़ते हुए इंजर्ड हुए। हसन अली के मुताबिक मिडिल फिंगर में इंजरी के बायस फाइनल में शिरकत मशकूक है। टीम मैनेजमेंट और मेडिकल पैनल ने हसन अली को आराम का मशवरा दे दिया। पेरिस में पैराशूटर ने एफिल टावर की दूसरी मंजिल से छलांग लगा दी। पुलिस ने 24 साला पैराशूटर को गिरफ्तार करके 600 यूरो जुर्माना आयद कर दिया। एफिल टावर में दाखिला बंद होने के बावजूद मंचला लोहे के ढांचे के जरिए एफिल टावर की दूसरी मंजिल तक पहुंचा। 280 मीटर बुलंदी से कूदने वाले शख्स ने करीबी स्टेडियम में लैंड किया। एक हफ्ते में एफिल टावर पर 3 मुख्तलिफ वाकयात से हुक्काम में खलबली मच गई। पाकिस्तान में आजाद है। सहाफती उसूलों पर कारबंद। बोल न्यूज ने रखी रिवायत बरकरार। बोल न्यूज की जानिब से देखने वालों को यौम आजादी की बेहद मुबारकबाद। मुल्क भर से जश्न आजादी की तकरीबात बोल ने दिखाई अपनी स्क्रीन पर। पाकिस्तान के 76वें यौम आजादी का जश्न बोल ने सुनाई पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों की गूंज। बोल की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन में पाकिस्तान का नाम रोशन करने वालों ने दिए कौम को पैगामात। बेपनाह मुश्किलात का सामना करके इस मुल्क को हासिल किया। आज़ाद कौमों को बहुत सी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं। 76 वारियों में आज़ादी का दिन जोश खरोश के साथ मनाया। क्योंकि जिंदाबाद पाकिस्तान ये है बोल की पहचान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।